13 तारीख को आप लोग पटना गांधी मैदान से विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, क्यों, क्या मुद्दा? देखिए, जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, अराजकता है, और शिक्षकों को जिस तरह सरकार ने पेशोपेश में डाल दिया है, उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन का निर्णय लिया है, जो गांधी मैदान से शुरू होकर विधानसभा तक प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे। तो ये तात्कालिक मुद्दों को लेकर मार्च है। क्या आपको लगता है विधानसभा तक आपको जाने देगी बिहार पुलिस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त, मजबूत और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाना जानती है। राज्य की जनता ने हमें जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का जिस तरह अपहरण हुआ और आज हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, तो उस भूमिका के साथ हम ईमानदारी से खड़े हैं और हमारी जो आवाज़ है, हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। 18 तारीख को बैठक में किन किन दलों की आप आमंत्रण किए हैं? देखिए, जो एनडीए का कुनबा है वो दिनों पर दिन बढ़ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कुनबा और बढ़ेगा। अब आपको 18 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक कौन कौन दल एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और आप आगे आगे देखिएगा, जो भी दल और नेता यह चाहते हैं कि भारत की प्रगति की गति अवरुद्ध न हो, भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बने, वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं और इसी कारण से हमारा कुनबा बढ़ते जा रहा है। 18 तारीख की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? अभी ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, वहाँ हमारा केंद्रीय नेतृत्व एजेंडा तय करेगा और उन एजेंडों पर चर्चा होगा। लेकिन एक बात उसमें तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि जो आगे लोकसभा का मानसून सत्र चलना है, उसमें एनडीए की जो रणनीति होगी, स्वाभाविक रूप से उस पर भी चर्चा होगी। क्या इस बार भाजपा राजद जदयू के वोट बैंक को तोड़ने में सफल होगी भाजपा? देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, देश तरक्की और प्रगति कर रहा है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है और अब मतदाताओं की सोच बदली है। एक वक्त था जब जाति पाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता के आधार पे राजनीतिक दल वोट बटोरने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर विकास की भूख जगाई है, परफॉर्म करके दिखाया है, अब लोग उसी को अवसर देना चाहते हैं जो बेहतर प्रदर्शन करे, जिस सरकार का परफॉर्मेंस ठीक हो। ये जाति, वर्ग, धर्म का मिथक टूटेगा और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। पहले भी हुआ है और 2024 के चुनाव में एनडीए और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, इसको लेकर किसी के मन में संशय और संदेह नहीं है। इस बार भाजपा के शेयर सीट की फॉर्मूला क्या होगी? भी ये तो देखिए, जो एनडीए के घटक दल होंगे उसके नेता बैठेंगे और एक सम्मानजनक फार्मूला निकल जाएगा। दल की जो घटक दल हैं गठबंधन में, उस दल की ताकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, जीत की संभावनाएं क्या है। जब सीटों का बंटवारा होता है तो इन तमाम चीज़ों का आकलन किया जाता है और मुझे लगता है कि जब आप एक साथ आने का मन बना चुके होते हैं, सामने बड़ा लक्ष्य होता है प्रदेश और देश की प्रगति का,
तो सीटों का मुद्दा गौण हो जाता है और अंतोगत्वा सब लोग साथ मिलकर चलते हैं। पहले भी हुआ है, हमको गठबंधन चलाने का लंबा अनुभव है। अटल जी के समय से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अनेक दलों के साथ मिलकर के गठबंधन को चलाया है और गठबंधन धर्म का बखूबी पालन भी किया है। सबको हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, चूँकि सबसे बड़े दल के नाते भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी भी बनती है और उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन भी कर रहे हैं कि सबको विश्वास में लेकर, सबको साथ में लेकर के देश की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करें। क्या भाजपा विपक्ष एकता को तोड़कर केंद्र की सत्ता में फिर से लौटेगी वापस? देखिए, हम तो केंद्र की सत्ता में 2014 में भी पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, 2019 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बावजूद हमने सहयोगी दलों को सम्मान भी दिया, सत्ता में हिस्सेदारी भी दी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुनबा बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों का भरोसा बढ़ा है नरेंद्र मोदी के प्रति। लोग चाहते हैं कि विकास की गति निर्बाध गति से आगे चले। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है, गरीबों को केंद्रित करके योजनाएं बनी हैं, लक्षित करके बनी हैं और योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला है। इस सरकार का मिशन साफ है, दृष्टि साफ है कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीबों का है, ज़रूरतमंदों का है। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। हम किसी दल को तोड़ते नहीं हैं। लोग अगर हमारी नीतियों से, कार्यक्रमों से, नेतृत्व से प्रभावित होकर हमारे साथ आना चाहते हैं और हमारे एजेंडे को स्वीकार कर देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं तो हम तो सबका साथ लेना चाहते हैं। अब अगर विपक्षी दल टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं तो उनका अंदरूनी मामला है और विपक्षी दलों को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि हम मानते हैं और हम चाहते भी हैं कि देश में विपक्ष भी मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका है। लेकिन विपक्ष को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एनडीए की जिम्मेवारी नहीं है। 18 तारीख को बैठक में चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र गुप्ता सब शामिल होंगे। अभी देखिए, भैया 18 का इंतजार करिए, कौन कौन शामिल होगा सबको पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।